जब एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो वो बिल्कुल एक ब्लैंक पेज की तरह होता है। अब वो दुनिया में क्या बनेगा, कितने ऊंचाई तक जाएगा, काफ़ी कुछ उसके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, जिस एनवायरनमेंट में उसका पालन पोषण होता है। क्लासरूम के अंदर एक एनवायरनमेंट होता है लर्निंग का, तो काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत सीरियस होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। जब उनके क्वेश्चंस को हम जवाब देते हैं तो बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो जाता है। अब ऑनलाइन एजुकेशन में क्या है कि आप इस चीज़ को मिस ना करें, तो स्टूडेंट्स भी हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए क्वेश्चंस पूछते हैं और हम भी स्टूडेंट्स के से व्हाट्सएप के थ्रू रोज़ डेली क्वेश्चंस पूछते हैं। उसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब मैं वीडियो के थ्रू मैंने देना शुरू किया है। और अगर आप भी चाहते हैं कि वो सभी वीडियोज़, वो सभी क्वेश्चंस आपको मिले, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एक व्हाट्सएप कर दीजिए। आप भी इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए LKS स्मार्ट क्लासेस के नाम से, और फिर आप भी वो वीडियोस मिलने आपको शुरू हो जाएंगे और वो क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जाएंगे। आप अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम LK सोनी है और आज ऐसे ही मैं 2-3 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे और उनके ऊपर वीडियो बनाने का मेरा मन करा। तो एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात हम कर रहे हैं, तो बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे मैसेजेस, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। आइए इस चीज़ आज शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा फेवरेट है। इसमें से एक स्टूडेंट ने ये आर्टिकल 20 पे बेस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भेजा है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। अगर वो वीडियो को देखे ज़रूर कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर बताए कि उसका नाम क्या है। अच्छा, तो इसमें डबल जियोपैरिडी के ऊपर क्वेश्चन है। डबल जियोपैरिडी का कंसेप्ट मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के हेडिंग पर आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी, वहाँ डबल जियोपैरिडी को 4-5 मिनट में मैंने अच्छे से समझाया है। उस वीडियो को भी आप देख लेना। यहाँ मैं इसका सिर्फ आंसर दूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। डबल जियोपैरिडी का कंसेप्ट आपको एक और वीडियो में लिंक आपको मिल जाएगा, तो थोड़ा सा उसको भी आप चेक कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद या पहले, आपकी मर्जी है। तो फैक्ट्स क्या है? एक्स अ वुमन वाज एक्यूज्ड ऑफ किलिंग हर हस्बैंड, बॉडी वाज नेवर फाउंड एंड शी वाज सेंटेंस्ड। एक महिला पे ये आरोप लगा कि उसने अपने पति की हत्या की और उसका शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन उस पर आरोप सिद्ध हो गया और उसको जेल हो गई। Years after serving her jail term, she found the man living with another woman. She went and shoot him several times and he died for real this time around. She was rearrested for the same murder of the same person. अब क्या हुआ कि बाद में जब उसको सज़ा मिल गई, उसने देखा कि वो किसी और औरत के साथ रह रहा है, तो उसने कहा कि अब उसने उसको हत्या कर दी। अब सवाल ये है कि डबल जियोपैरिडी का कंसेप्ट ये है कि एक ही गुनाह का आपको 2 बारी सज़ा नहीं मिल सकती। डबल जियोपैरिडी का कंसेप्ट ये है। लेकिन उसमें यह है कि प्रोसिक्यूशन हुआ हो आपके ऊपर पहले और कन्विक्शन हुई हो। अगर प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन हो चुकी है तो आपको एक ही ऑफेंस के ऊपर 2 बारी सज़ा नहीं मिल सकती, 2 बारी पनिशमेंट नहीं मिल सकती। डबल जियोपैरिडी का कंसेप्ट ये है। अब उस वीडियो में आप डिटेल में देख लेंगे। अब उस प्रिंसिपल को हम देखें यहाँ पे कि उसको प्रोसिक्यूशन भी उसके ऊपर चलाया, कन्विक्शन भी उसकी हो गई, तो क्या उसको हम अब सजा देंगे कि नहीं देंगे? तो ये एक सवाल है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास, एक्स हैज़ ऑलरेडी सर्व्ड द सेंटेंस फॉर द सेम ऑफेंस सो ही शुड नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर दिस एक्ट। क्योंकि सजा मिल चुकी है तो सजा मिल चुकी है, इसका मतलब प्रोसिक्यूशन तो हुआ होगा। अब सेक्शन आर्टिकल 20 में यही बात दी गई है कि अगर प्रोसिक्यूशन के थ्रू हो चुका है, ट्रायल चल चुका है, प्रोसिक्यूशन हो गया है उसके ऊपर और उसको कन्विक्शन हो गया है, तो ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा। X is guilty as this is new offense, so she must be held accountable for the crime. And C, no one can be allowed to take the law into his own hands, thus she has to be punished. None of the above. और चौथा है none of the above। तो इसमें देखो A है, अगर हम डबल जियोपैरिडी के प्रिंसिपल को माने तो लगता है कि A शुड बी द आंसर, और B भी सही लगता है कि नया ऑफेंस है, वो तो पुरानी बात थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर C है। ठीक है, ऑल्दो दोनों बातें पूरी होती हैं डबल जियोपैरिडी की, लेकिन ये भी एक लीगल प्रिंसिपल है कि किसी भी हालात में किसी को भी एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। सी इज द राइट आंसर, सी इज द मोस्ट रिलेवेंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप अभी सबको जवाब मिल गया होगा। मेरे पास कम से कम हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस थे, सर इसका सही जवाब दीजिए, सही जवाब दीजिए। तो मैंने कहा था मैं वीडियो के थ्रू आपको इसका सही जवाब दूंगा।
कॉन्स्पिरेसी हैज़ बीन डिफाइंड, एक बार ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब तो आपको आना ही चाहिए था। तो मैंने कहा चलो वीडियो बना रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चंस को ले लेंगे, तो मैंने इस सेकंड क्वेश्चन को तो मैंने ले लिया, लेकिन थर्ड क्वेश्चन इसमें इंटरेस्टिंग है। कॉन्स्पिरेसी हैज़ बीन डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स टू डू एन इलीगल एक्ट और टू एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स अंडर 120A IPC, 120B IPC, 121A IPC एंड 121B IPC। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन दी हुई है, सेक्शन पूछा है, तो 120A इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकंड का तो 120A राइट आंसर था। एक क्वेश्चन और व्हाट्सएप के जरिए था, अपडेट्स के जरिए पूछा गया था, विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कैन नेवर बी सस्पेंडेड। जैसे आजकल देखिए लॉकडाउन चल रहा है, तो कई सारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 की जो फ्रीडम्स हैं सस्पेंड की हुई हैं। आप व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, घूम नहीं पा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो नेशनल इमरजेंसी के केस में, ठीक है, अगर कंट्री के अंदर इमरजेंसी जैसे हालात हैं, जैसे आजकल देखिए एक महामारी फैली हुई है, तो आपके काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो चुके हैं। तो किसी आर्टिकल 32 है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, ऑल ऑफ द अबव। देखो अगर हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन अपनाएं, ऑल ऑफ द अबव तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड टेम्पररी किया जा सकता है। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, और उसमें भी कई केसेस ऐसे हमने देखते हैं कि जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ देने से कोर्ट ने मना कर दिया था रिमोट सर्कमस्टांसेस में। आर्टिकल ऑफेंसेस के केस में जब कन्विक्शन होता है तो वहाँ कुछ प्रोटेक्शन की बात की गई है। आर्टिकल 20 में डबल जेओपेरिडी भी उन्हीं कंसेप्ट्स में से एक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये किसी भी सर्कमस्टांसेस में सस्पेंड नहीं हो सकता। और आजकल के माहौल को देखते हुए ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर बेटा मार्क कर लीजिए। और आपको मैं बता दूं, कोई भी एग्ज़ाम इंडिया के अंदर, कोई भी लॉ एग्ज़ाम हमारे अपडेट से, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, हमारे वीडियोज से नहीं बच सकता है। जो नंबर आपको दिया है आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं सिस्टमेटिक क्लासेस के लिए। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस हम आपको देंगे जब आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। यहाँ तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।